झटपट आप इस तरह से आंवले का अचार बना सकते हैं। इस अचार को आपको धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं, बस अचार बनाया और बनने में भरकर साल भर के लिए स्टोर किया। साथ ही हम बनाएंगे स्पेशल मसाला जिससे अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो देखिए आंवले का अचार बनाने के लिए हमने आधा किलो इतने आंवले लिए हैं। ग्राम से देखें तो 500 ग्राम आंवले लेकर हमें धोकर पोंछ कर लेना है। तो आंवले को हमें सबसे पहले स्टीम करना होगा। आंवले को ना कभी भी पानी में डालकर बॉईल नहीं करना है, इस तरह से स्टीम कर कर ही आंवले का अचार बनाएगा। ये अचार ज़्यादा समय के लिए अच्छा बना रहता है। तो देखिए इस तरह से हमने आंवले को छन्नी पर रख दिया है और आंवले को ना कुक होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस मीडियम फ्लेम पर हमें इस तरह से इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ना है। साथ ही आंवले के अचार में हरी मिर्च बहुत ही अच्छी लगती है, तो हमें 50 ग्राम इतनी हरी मिर्च लेना है। इस तरह से हरी मिर्च को धोकर हमने पोंछ कर लिया है और हरी मिर्च को भी हमें इस तरह से ना बीच में से चिरा लगाना है, जिससे हरी मिर्च में मसाला भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये बढ़िया से अचार में गल जाती है। तो इसी तरह से हमने सभी हरी मिर्च को कट कर कर रख लिया है। ये अचार सिर्फ 10 मिनट में बनकर रेडी होता है। तो जितना समय आंवले को कुक होने में लगता है उतने समय में हम मिर्ची कट कर सकते हैं, साथ ही मसाला बनाकर भी रेडी कर सकते हैं। तो देखिए आंवले अच्छे से कुक हो चुके हैं, आंवले का कलर भी चेंज हो चुका है। आंवले जब परफेक्ट कुक हो जाते हैं तब ये कलियाँ छोड़ने लगते हैं और हल्की सी इसमें से दरार दिखती है। इस तरह से जब आंवले रहते हैं तब ये अच्छे से कुक होकर रेडी हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, आंवले को ना ठंडा कर लेना है। और आंवले के साथ अगर आपको नींबू का अचार भी पसंद है तो इसी के साथ आप 2 से 3 नींबू डालकर उसे भी स्टीम कर कर हम आंवले के अचार में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आंवलों को हमने पूरी तरह से ठंडा कर लिया है। अब हमें आंवलों की इस तरह से कलियाँ खोल लेना है या आंवलों के हमें इस तरह से टुकड़े कर लेना है। उसी के साथ जो आंवले के बीज है ना उसे हम अलग कर लेते हैं। इस तरह से आंवलों के टुकड़े कर कर हम तुरंत ही अचार बना सकते हैं, आंवलों को सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हमने सभी आंवलों के इस तरह से कलियाँ खोल ली है या टुकड़े कर लिए हैं। उसी के साथ हम मसाला बनाते हैं। मसाले को चटपटा बनाने के लिए 4 से 5 हमें लाल मिर्च लेना है और इसे ना अच्छे से तेज़ गर्म कर लेना है। जिस तरह से इस पर हल्के से दाग आने लगते हैं या इसमें से धुआं उठता है ना, तब तक गर्म कीजिएगा, जिससे इसका स्मोकी सा फ्लेवर अचार में आता है और अचार और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हैं लाल मिर्च हो चुकी है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। उसी के साथ हम दूसरे मसाले भून लेते हैं। अचार के मसाले बहुत ही सिंपल से रहते हैं, बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए मसाले के लिए हमने लेना है सौंफ, तो 2 बड़े चम्मच हमें सौंफ लेना है। सौंफ का फ्लेवर अचार में बहुत ही अच्छा आता है। उसके साथ में पीली सरसों ले रही हूँ, तो देखिए पीली सरसों हमने 3 बड़े चम्मच लिए हैं। पर अगर आपके पास पीली वाली सरसों नहीं है तो आप काली वाली सरसों रहती है ना, वो भी ले सकते हैं। उसी के साथ हमने धनिया के बीज लिए हैं 1 बड़ा चम्मच और 1 छोटा चम्मच हमने ली है मेथी दाना। मसालों के अंदर हमें मेथी दाना की क्वांटिटी थोड़ी कम रखना है और जब भी अचार का मसाला भुना जाता है तब ये मीडियम फ्लेम पर भुना जाता है, जिससे सभी मसाले का जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से निकल पाए। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स है जिससे अचार खाने में स्वाद बनता है। तो आप देख सकते हैं मसाला बढ़िया से हो चुका है। जो हमने मस्टर्ड सीड्स में ऐड की है ना वो फूल रही है और इस तरह से ना उड़ रही है, तो ये बराबर से हो चुका है। साथ ही जो भुनी हुई लाल मिर्च हमने रखी थी ना वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है। इसे भी चला लेते हैं और मसाले को हमें तुरंत ही निकालना है। मसाले को ना पूरी तरह से ठंडा कीजिएगा। और ये मसाला बेसिक सा है, इसी मसाले से आप कई सारे अचार बना सकते हैं। तो इस सीजन में मूली आ रही है, गाजर आ रहे हैं, तो सभी का अचार आप इस मसाले से बना सकते हैं। मसाला ठंडा होने के बाद इस तरह से जो सूखी लाल मिर्च है ना वो क्रिस्प हो जाती है, तो अब हमें इसे पीस लेना है। तो मसाले को किस तरह से पीसना है, तो देखिए जब भी हम अचार का मसाला पीसे ना तब हमें मिक्सी को एक जैसे चलाना नहीं है, इसे पल्स में चलाना है, जिससे अचार में जो मसाले का दरदरापन बना रहे। तो इसी तरह से हमने मसाला पीस करना रेडी कर लिया है। मसाला पीसने के बाद इस तरह से दिखाई देना चाहिए। मसाले में से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और मसाले को जब हाथों से हम छू कर देखें तो इस तरह से इसमें हल्का सा दरदरापन लगना चाहिए। तो मसाला परफेक्ट हो चुका है। तो अब हमें इसमें ऐड करना है मगरेला सीड्स। 1 चम्मच में मगरेला सीड्स में ऐड करे हो, इसे कलौंजी भी कहा जाता है। साथ ही हम पाउडर मसाले भी मिक्स कर लेते हैं। तो हमें लेना है
कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, उसी के साथ हम ले रहे हैं हींग, ये भी हमने 1 चम्मच लिया है। और साथ ही हम ले रहे हैं हल्दी पाउडर की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है, आप चाहो तो कम भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते हैं तो अचार में कलर अच्छा आता है। साथ ही हम तेल को गर्म कर लेते हैं। तो हमने 1 कप लिया है सरसों का तेल। आधा किलो आंवले के अचार के लिए 1 कप तेल बराबर से रहता है। अगर हमें अचार ज़्यादा समय के लिए रखना है तो आप इसमें इतना ही तेल ऐड कीजिएगा। साथ ही जब तेल गर्म हो जाए तब हमें 1/4 चम्मच इसमें नमक ऐड करना है। अचार के लिए हमेशा हमें धुएंदार ही तेल गर्म करना होता है। तो तेल इस समय ना गर्म हो चुका है। साथ ही हमें गर्मा गर्म तेल मसाले में ऐड करना है। तो मसाले में हमने मगरेला सीड भी ऐड की है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसी मसाले में हमें तेल को ऐड करना है। मसाले में तेल डालने से पहले हमने मसाले में पाउडर मसाले का यूज़ नहीं किया है, जिससे मसाले जलते नहीं हैं। तो देखिए इस तरह से हमने तेल डाल दिया है। मसाले में हम तेल को चला लेते हैं और उसी के साथ अब हमें ऐड करना है पाउडर मसाले। इस तरह से अचार बनाते हैं तो अचार का कलर भी बना रहता है, लाल मिर्च का कलर भी अच्छा आता है और अचार कलर अच्छा पकड़ता है। तो देखिए मसाले को इस तरह से हमें चला लेना है। पाउडर मसाले को हम मिक्स कर लेते हैं। तेल भी काफ़ी गर्म है तो मसाले का कलर अच्छे से आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें ऐड करना है नमक को, जिससे नमक का कच्चापन भी कम हो जाता है। तो 2 बड़े चम्मच हमें नमक ऐड करना है। ये परफेक्ट माप है आधा किलो आंवले के अचार के लिए। अचार में नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही जाती है, क्योंकि अचार को हमें लंबे समय के लिए रखना होता है। तो अगर प्रिजर्वेटर का काम करता है तो ये नमक ही करता है, इसलिए नमक थोड़ा ज़्यादा जाता है और ये नमक अचार में ज़्यादा नहीं लगता है। अचार के खट्टेपन के लिए इतना नमक परफेक्ट रहता है। तो देखिए नमक को भी हमने मिक्स कर लिया है और साथ ही हम मसाले को पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, मसाला पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब हमें आंवले को इसे मिक्स करना है और आंवले के साथ हमें हरी मिर्च को भी डालना है। अचार में तीखापन हरी मिर्च से भी आता है, इसीलिए हमने लाल मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखी है। तो देखिए इस तरह से हमें अचार को मिक्स करना है। और अचार की खासियत यही है कि अचार बनाने के बाद 2 से 3 दिन के बाद अगर हम अचार टेस्ट कर देखते हैं तो हमें नमक कम लग रहा है तो हम नमक डाल सकते हैं, या लाल मिर्च कम लग रही है तो थोड़ा सा तेल गरम कर लाल मिर्च को उसमें अच्छे से सिकाई कर हम तेल को पूरी तरह से ठंडा कर अचार में मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से अचार को हम सही कर सकते हैं। तो देखिए मसाले को हमने अचार में मिक्स कर लिया है और साथ ही मसाले में तेल छूटे, अचार पानी छोड़े, इसीलिए हमें इसमें ऐड करना है नींबू। नींबू प्रिजर्वेटर का काम करता है, साथ ही नींबू से अचार में खटास भी आती है। 1 बड़े नींबू का मैं यूज़ कर रही हूँ, आप इसमें छोटे नींबू है तो 2 नींबू डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, अचार में तुरंत ही पानी छोड़ेगा और साथ ही जो हमने मसाला इसमें ऐड किया है ना, तो ये मसाला भी इस पानी से नरम होगा। और जब भी मैं अचार बनाती हूँ तब तुरंत ही बरनी में अचार को नहीं डालती हूँ। इस तरह से अचार को ना 2 दिन मैं ऊपर ही रखती हूँ, जिससे अचार अपना पानी छोड़ देता है, तेल इसमें सही से दिखाई देता है। अचार को हम 1 दिन के लिए इस तरह से ढककर छोड़ देते हैं तो अचार में पानी छूटने लगता है। तो आप देख सकते हैं अचार इस तरह से हो चुका है, हल्का सा ना इसमें पानी छूट चुका है। पर यही अचार को हम 2 दिन के लिए रखते हैं ना तो और भी इसमें तेल दिखाई देता है और पानी छोड़ने लगता है। तो इस तरह से अचार को मिक्स कर देते हैं और उसी के साथ इसे वापस से हम 1 दिन के लिए रख देते हैं, जिससे अचार काफ़ी पानी छोड़ देता है और इस अचार को हम बरनी में भरकर रख सकते हैं। वैसे तो आप बनाकर तुरंत ही रख सकते हैं। और अचार ख़राब होने के बाद 2 से 3 बातें हैं, जब भी आप अचार बनाए ना तुरंत ही बरनी में डालकर इसे लीड लगाकर मत रखिएगा। बरनी पर हमें ऊपर से कपड़ा बांध कर रखना है, कॉटन का कपड़ा लेना है, उससे बांध कर रखना है, जिससे अचार में जो गैस बनती है ना वो कपड़े के थ्रू निकल जाती है। आपने देखा होगा पुराने ज़मानों पे नानियाँ और दादियाँ इसी तरह से कपड़ा लगाकर बरनियों को 10 से 12 दिन के लिए रखती थी, जिससे अचार नहीं खराब होता था। इस तरह से आप भी बनाकर देखिएगा। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।